अंडे देने वाली चुड़ैल और अंडे बेचने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, रामू नाम का एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा होता है। आज तो बहुत रात हो गई है। भगवान बस जल्दी से तू मुझे घर पहुंचा दे। अगर मैं आधा घंटा और लेट हो गया तो मेरी बीवी मुझे छोड़ने वाली नहीं है। इस तरह से रामू खुद से बात करते हुए घर जा रहा होता है कि तभी उसे जंगल में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर रामू वहीं रुक जाता है और उसके हाथ पैर थर थर कांपने लगते हैं। जिसके बाद रामू खुद से बोलता है, अरे मौरी मैया, घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में मैंने ये जंगल का शॉर्टकट रास्ता चुना, पर यहाँ तो न जाने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। हे भगवान, घर पर मेरी बीवी भूतनी बनकर बैठी है और इस जंगल में पहले से ही कोई चुड़ैल है। अब रामू भगवान का नाम लेता हुआ आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद वो जंगल पार कर लेता है। रामू जैसे ही जंगल के बाहर निकलता है, उसे आगे एक अंडे बेचने वाली औरत नजर आती है। उससे रामू को याद आता है कि आज सुबह उसकी बीवी ने उसे कुछ कहा था, आज रात को चुपचाप से अंडे लेकर आ जाना, बहुत दिन हो गया है, मैंने अंडे की सब्जी नहीं खाई। अगर आज रात को तुम अंडे नहीं लेकर आए तो तुम्हारी चटनी बना दूंगी। अपनी बीवी की बातों को सोचकर रामू होश में आता है और खुद से बोलता है, हे भगवान, आज तो मैं इतना लेट हो गया था कि मैं अंडा लाना ही भूल गया। पर कोई बात नहीं, लगता है आज किस्मत और भगवान जी दोनों ही मेरे साथ हैं। तभी तो जंगल के बाहर इतनी रात को इस खाली रोड पर मुझे एक अंडा बेचने वाली मिल गई। आज इसी से अंडे ले लेता हूँ। इतना सोचकर रामू उस अंडे वाली के पास जाता है और उसे अंडे लेने लगता है। अंडे देने वाली स्त्री भी उसे अंडे देने लगती है और अंडे देते हुए उससे बोलती है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे अंडे की एक खासियत है, जब तुम इन अंडों को खाओगे तो तुम्हारे अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी आ जाएगी और तुम खुद ब खुद मेरे पास चल कर आओगे और फिर कुछ देर बाद खून की उल्टी करोगे आकर, वो भी मेरे सामने, और तड़प तड़प कर अपनी जान दे दोगे। अंडे वाली की बात सुनकर रामू बहुत डर जाता है और उसके अंडों को उसी की रेडी पर रख कर उससे बोलता है, तुम ये कैसी बेहूदी बातें कर रही हो? मुझे तुमसे अब कोई अंडे नहीं चाहिए। इतना बोलकर रामू वहां से जाने लगता है। तभी वो औरत हंसते हुए रामू से बोलती है, अरे क्या साहब, आप तो नाराज हो गए। मैं तो बस आपके साथ थोड़ा मजाक कर रही थी ताकि आप मुझसे अंडे लेकर जब घर जाएं तो मुझे भूल ना पाए। उस औरत की ये बात सुनकर रामू का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अंडों को लेकर घर आ जाता है। घर जाने के बाद वो अंडे अपनी बीवी को दे देता है। अंडों को देख उसकी बीवी का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो अंडे बनाती है। कुछ देर बाद वो सभी लोग अंडे खाकर सोने के लिए चले जाते हैं, परंतु आधी रात रामू और उसकी बीवी की आंखें खुलती हैं। उन दोनों की आंख लाल होती है और दोनों नींद में चुड़ैल के पास जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वे दोनों उसी अंडे बेचने वाली चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं और उन दोनों पति पत्नी को देखकर चुड़ैल खुद से बोलती है, मैं जितने इंसानों को मार कर खाऊंगी, अगली रात मैं उतने दुगने अंडे दूंगी और इस तरह से फिर बहुत जल्द मेरे पास बहुत सारे अंडे हो जाएंगे और फिर आने वाली पूर्णिमा की रात को उन सभी अंडों से मैं मेरी तरह न जाने कितनी चुड़ैलें निकाल सकूंगी और फिर हम सारी चुड़ैल मिलकर इसी तरह अंडे बेचेंगी और बहुत जल्द इस दुनिया पर राज करेंगी। इतना बोलकर चुड़ैल अपना भयंकर रूप ले लेती है और हवा में उड़ने लगती है और कुछ देर बाद रामू और उसकी पत्नी को एक भयंकर मौत दे देती है और उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके खाने लगती है। परंतु ये सब कुछ एक चपरासी देख लेता है जो उस गांव की पहरेदारी कर रहा होता है और ये देखकर चपरासी सुबह होते ही सारी बात गांव वालों को बता देता है। परंतु सभी गांव वाले उसका मजाक बनाते हुए उससे बोलते हैं, अरे ओ चपरासी काका, लगता है तुमने कल रात को कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली थी, तभी तो आज सुबह से ही बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अपने गांव के बाहर अंडे बेचने वाली चुड़ैल जो अंडे देती है, अरे भला कभी कोई चुड़ैल अंडे दे सकती है? अरे हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो चपरासी काका, इसलिए हम गांव वाले आपसे कहते हैं इतना मत पिया करो,
आपका काम है हम गांव वालों की देखभाल करना, गांव की चौकीदारी करना, ना कि नशे में धुत रहना। अरे पर मैं सच बोल रहा हूँ, और कल रात को तो मैंने पी भी नहीं। आखिर मेरी जोरू ने मुझसे कसम जो ली है, अगर मैंने अब शराब को हाथ भी लगाया तो वो मुझे जान से मार देगी। मैंने अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों और इन छोटे छोटे कानों से सुना है, वो चुड़ैल बोल रही थी कि वो जितने आदमियों को मार कर खाएगी अगली रात उतने ही अंडे देगी, और इस तरह से वो अपनी खुद की एक सेना तैयार करेगी। इस तरह से वो चपरासी सभी गांव वालों को पूरी बात बताता है, परंतु कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अब इसी तरह से एक एक करके गांव से हर आदमी कम होने लगता है और वो चुड़ैल इसी तरह से हर रोज रात को लोगों को अपना शिकार बनाती है और अंडे देकर अपने अंडों को जमा करने लगती है। जब ये घटना धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो सभी गांव वालों को चपरासी की बात पर यकीन हो जाता है। इसके बाद सभी गांव वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें वो सारी बात बताते हैं, जिसके बाद बाबा गांव वालों से बोलता है, अगर ऐसा है तो हम सभी गांव वालों को मिलकर उस चुड़ैल से पहले उस चुड़ैल के अंडों को खत्म करना होगा, क्योंकि वो इस गांव के 50 से भी ज्यादा लोगों को मार चुकी है, और इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास इसके दुगने अंडे रखे हैं। अगर वो सारे अंडे आने वाली पूर्णिमा की रात को फूट गए तो अनर्थ हो जाएगा। आप सही कह रहे हैं बाबा जी, अगर हमने चपरासी काका की बात उस दिन मान ली होती तो अपने गांव से इतने लोग कम नहीं हुए होते, और ना ही वो चुड़ैल इतने अंडे दे पाती। परंतु बाबा, अब बिना कोई देरी किए हमें कोई कठोर कदम उठाना होगा। आज रात को ही हमें उस चुड़ैल को और उसके सभी अंडों को खत्म करना होगा। इस तरह से अब सभी गांव वाले एकजुट हो जाते हैं, जिसमें से किशन नाम का एक व्यक्ति रात के समय उस चुड़ैल के पास जाता है और उससे अंडे ले लेता है। परंतु अंडे ले जाने के 10 मिनट बाद वो आदमी दोबारा आता है और चुड़ैल से बोलता है, अरे बहन, ये तुमने मुझे कैसे बेकार अंडे दे दिए हैं, ये तो पानी में डूब ही नहीं रहे। मेरी बीवी इतनी गुस्से में है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अब तुम्हें चलकर मेरी बीवी को मनाना होगा, वरना वो यहाँ आकर तुम्हारे सभी अंडे फोड़ देगी। किशन की ये बात सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और उसके घर और उसकी बीवी को मारने के लिए चल पड़ती है, और इसी बात का फायदा उठाकर सभी गांव वाले चुड़ैल के अंडे के पास जाते हैं और उसके सभी अंडों को चोरी कर लेते हैं। तो वहीं जब किशन चुड़ैल को गांव के अंदर ले जाता है तो बाबा उसे एक घेरे में बंद कर देते हैं और उसके सामने उसके सारे अंडे रखकर बोलते हैं, चुड़ैल, हमें तेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए अब तुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। बाबा की ये बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपना विकराल रूप ले लेती है और हवा में उड़ने लगती है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिस वजह से गांव के सभी लोग हवा में इधर उधर उड़ने लगते हैं। परंतु बाबा अपनी जगह से नहीं हिलते और उस चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डाल देते हैं, जिससे चुड़ैल की सारी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। जिसके बाद बाबा अपनी तंत्र विद्या से उस चुड़ैल के ऊपर भभूत डालते हैं, जिससे चुड़ैल और उसके अंडे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले एक बार फिर से शांति का जीवन जीने लगते हैं।